पाकिस्तान में महंगाई क्यों और कैसे होती है? 2019 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की औसत 6.74% थी। 2020 में ये बढ़कर 10.74% हो गई और फिर 2021 में ये इन्फ्लेशन रेट थोड़ा कम होके 8.66% पर आ पहुंची। अगर आसान लफ्जों में समझा जाए तो हमारी डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की कीमतों में इजाफे को इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन दो फैक्टर्स की वजह से होती है। एक है डिमांड साइड और दूसरा सप्लाई साइड। डिमांड साइड इन्फ्लेशन या महंगाई क्या है? अगर गवर्नमेंट ज्यादा नोट छापती है तो लोगों के पास ज्यादा पैसे आते हैं। इस तरह खरीदार और डिमांड दोनों में इंक्रीज आता है और फिर मार्केट में गुड्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। अब आ जाए सप्लाई साइड इन्फ्लेशन पे, जिसका ताल्लुक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ जाने से है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स की कीमतों और मजदूरों के दिए जाने वाली उज्जत में होना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जिम्मे में आता है। ये सब अशिया की कीमतों में इजाफे के बायस बनती है और इसे सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ी है वो सप्लाई साइड से है, क्योंकि हुकूमत ने गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा किया तो उसका असर इसे चलाने वाले कारखानों और इनमें बनने वाली मटेरियल्स पे पड़ रहा है। इसके अलावा रुपये की डीवैल्यूएशन भी इन्फ्लेशन में इजाफे की एक वजह बनी। सवाल ये है कि ये इन्फ्लेशन एक आदमी के लिए कितना चैलेंजिंग है। इन्फ्लेशन का असर आपकी अर्निंग्स के साथ आपकी सेविंग्स पर भी पड़ता है। अगर आपकी अर्निंग्स इन्फ्लेशन के लिहाज से नहीं बढ़ रही तो आपकी कुआत ई खरीद कम पड़ जाती है। मतलब आप बहुत सी चीज़ें नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपये है तो उससे जो गुड्स आप आज खरीद सकते हैं वो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाने से उस क्वांटिटी में नहीं खरीद सकते।